हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप स्कोर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में लाभ हानि का टाइप वाइज PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट टाइप हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबे मेरे होते नहीं क्योंकि मैं एक टाइप से 3 से 4 ही क्वेश्चन रखता हूँ। लेकिन जो पहला वाला टाइप है आज का, उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, चाहे वो 2017 हो या 2021 हो या फिर 2024 का री एग्ज़ाम कांस्टेबल का रहा हो। तो उम्मीद है कि आगे जो भी एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं उनमें इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, चलिए तो हम अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टॉप स्कोर एकेडमी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट और पहला ही क्वेश्चन। एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़े आराम से समझेंगे। जैसे 21,056 की जब कोई चीज़ बिकती है, जब कोई चीज़ 21,056 की बिकती है, ठीक है, और वही चीज़ जब 10,528 की बेची जाती है, 2 बार इसका SP है, मतलब एक बार बेची गई है 21,056 में और एक बार बेची गई 10,528 में। तो यहाँ पर जो हानि हुई, मतलब इतने रुपए में बेचने वाली जो हानि है और यहाँ से यहाँ तक जो लाभ है उसका रिलेशन दे रखा है हमें। वो कितना है? 24% अधिक। मतलब अगर मैं मानूं कि हानि अगर मेरी 100 की हुई है तो 124 का लाभ हुआ है। ये क्या है बीच में? ये CP है। CP से कम में बिकती है तभी हानि होती है, CP से ज़्यादा बिकती तो लाभ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर CP से 100 यूनिट कम में बिकी तो इतने 21,056 में जब बेचूंगा तो 124, यानी कि पिछले वाले हानि से 24 ज़्यादा। इसका मैं रेशियो भी ले सकता हूँ कि 24% की वैल्यू क्या होती है? 24% की वैल्यू होती है 12, 12 का आधा 6, 6/25। तो अगर ये डेटा 25 है, अगर ये चीज़ 25 है तो ये 25 और 6 31 है। 25 और 6 31 है। यही हमारा काट के भी आएगा। जैसे अगर मैं इसको काटूँ 4 से, 4 से कटा 25 बार और 4 से कटा 4 तिया 12, 4 एकम 4, मतलब 10,528 से 21,056 के बीच में जो दूरी है, जिसकी जो CP यहाँ से दूरी कवर की यहाँ तक, तो वो कितनी है? 25 और 31, 31 और 25 कितने होते हैं? 56 यूनिट की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 56 यूनिट की। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी पैसे में? इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे दिख रहा है 21,056 का आधा होता है 10,528। तो इसको मैं जब घटाऊंगा तो उत्तर आएगा 10,528। ये इसका जस्ट डबल है। अब मुझे पता चल गया 56 यूनिट का मान कितना है? 10,528। तो क्या मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,528/56। ठीक है, अब मैं 56 से जब इसको काटूंगा तो पहले 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 आएंगे, 4 सिंह 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, नीचे 4 एकम 4, 416। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचेंगे 5, 7 तो 7 49 और 49 बचे 7 सिंह 42/2, 188। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 188 आई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो या तो मैं 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ। तो अगर मैं 25 यूनिट की निकालूंगा तो इसमें इसको जोड़ दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी तो CP पे आ जाऊंगा। या मैं 31 यूनिट की निकाल दूँ तो 31 यूनिट की वैल्यू को 21,056 में से घटा दूंगा तब भी मैं CP पे आ जाऊंगा। तो मैं निकालूंगा 25 यूनिट की वैल्यू। 25 यूनिट की ही क्यों निकालूंगा? 25 यूनिट की इसलिए निकालूंगा क्योंकि 25 का जो है गुणा करना आसान होता है। गुणा कैसे कर लेते हैं? 188 में अगर 25 से गुणा कर रहे हैं तो मैं इसको 25 को 25 नहीं 100/4 मानते हैं। 4 से जब इसको काटूंगा तो 4 दूनी 4 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 और 2 जीरो से गुणा 4700। मतलब इस 25 यूनिट की वैल्यू आई 4700। 4700 अगर मैं 4700 10,528 में जोड़ दूं, 4700 10,528 रुपये में जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8, 2, 7 और 5 12, हासिल 1, 5, 15,200
88, तो आंसर मेरा हो जाएगा 15,288। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि यूपीएसआई में क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो कैलकुलेटिव होता है, उनमें कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पर बेस्ड है। जब किसी वस्तु को 13,224 की मूल्य पर बेचा गया, जब किसी वस्तु को 13,224 की मूल्य पर बेचा गया, 13,224 की, तो उसी वस्तु को 6,612 में बेचने पर हानि। सेम वस्तु को 6,612 में बेच रहे हैं, तो यहाँ हानि हो रही है। मान लो यह सीपी रहा होगा कोई, यहाँ पर कोई सीपी है, सीपी से यहाँ तक की दूरी क्या है, हानि, और यहाँ सीपी से यहाँ तक की दूरी क्या है, लाभ। 28% अधिक है, हानि की तुलना में लाभ जो है वो 28% अधिक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 24% अधिक था, तो मैं 28%, या तो मैं 28% की वैल्यू निकाल लूँ, जो कि मन मन में ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 28 का आधा 14, 14 का आधा 7, तो 7/25, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ ये 28% अधिक है, अगर वो वैल्यू नहीं निकालना आ रहा है, तो 100 अगर ये है तो ये 128 है। सीपी से यहाँ तक का गैप 128 यूनिट का है, और सीपी से यहाँ तक का गैप माइनस के 100 यूनिट का है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना हो, डिस्टेंस मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे चाल दूरी के चैप्टर में होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो पहले कुछ पैसे जोड़ूंगा तो सीपी मिल पाएगा मुझे, फिर यहाँ से कुछ पैसे जोड़ूंगा तो मुझे ये वाला पैसे मिल पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ जाने के लिए मुझे 100 यूनिट जोड़ना होगा, और यहाँ से आगे जाने के लिए 128 यूनिट। तो इसको मैं 5 से काट के रख लेते हैं, या तो 25 है, 25 है, ये नीचे वाला ही 25 है, 25 में 7 जोड़ दूंगा तो 32, या फिर इसको काट के भी यही आएगा। जैसे मैं 4 से उसको काटूंगा तो 25 वाला उठ गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे 25 यूनिट जोड़ने होंगे, और यहाँ से आगे और जाने के लिए 32। तो 25 और 32 कितने होते हैं, 25 और 32 होते हैं 57 यूनिट। मतलब 6,612 से 13,224 तक जाने के लिए मुझे 57 यूनिट जोड़ने होंगे। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का पैसों में सफ़र क्या है, इसका और इसका अंतर, और इसका अंतर कितना है, 6,612। ये कैसे पता है 6,612 है, तो मैंने इन दोनों का अंतर किया, 13,224 में से 6,612 घटाया तो 6,612 ही है। अब मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू है 6,612/57, ठीक है, 6,612/57। तो 57 से जब इसको काटूंगा तो मैं काटता हूँ 3 से, काट लेते, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 से 3 एकन 3, 3 नम 27। 19 से काटेंगे, 19 एकन 19, 19 एकन 19, बचेंगे कितने, 3, 19 एकन 19, फिर 114, 19 छिक्के 114। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 116। अब फिर से इनसे वही करेंगे, या तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो सीपी पे आ जाएंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे तो भी सीपी पे आ जाएंगे। तो 25 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 116 गुणा 25। 25 जब भी लिखता हूँ तो मुझे 25 की जगह क्या लिखता हूँ, 1,000, सॉरी 100/4। 4 से जब इसको काटूंगा तो 4 दूनी 8, बचेंगे कितने जी, 4 नम 36 और डबल 0। मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2900। जब 25 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है, 2900 का। तो मैं 6,112 में, 6,612 में अगर मैं 2900 जोड़ दूँ तो क्या मैं सीपी पे नहीं जाऊँगा, 1 9 6 15 6 7 8 1 9, 9512 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9512। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 11,544 के मूल्य पर बेचने पर होने वाला लाभ, कुछ लाभ हो रहा होगा, इस वस्तु को 5,712 मूल्य पर बेचने वाली होने वाली हानि से। फिर वही चीज़ है, 5,772 रुपये की कोई चीज़ बिकी तो कुछ हानि हुआ होगा, बीच में सीपी पड़ा होगा, और 11,544। 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें ये दोनों लगभग 5700, पहली वाला जो अमाउंट है इसका आधा था, यह बोले कि इसका डबल ये था, लगभग हर क्वेश्चन का यही काम था,
ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं वही है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22% अधिक है। तो 22% की वैल्यू कितनी है? 22% की वैल्यू होती है 11/50। 11/50। तो अगर ये 50 है, अधिक है ना, तो ये 61 है। ठीक है। या फिर मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये 100 है तो ये 122 है। जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो 50 बार, 2 से फिर इसको काटूंगा तो 61 बार। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का गैप 50 का, यहाँ से यहाँ तक का गैप 61 का, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो गैप आता है 111 का। 111 यूनिट। 60 और सॉरी 61 और 50 पैसों में यहाँ से यहाँ तक का गैप, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर, और ये इसका डबल है तो अंतर यही आ जाएगा 5772। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 5772 बट्टे में 111 चला जाएगा। ठीक है। और जब मैं 111 से इसको काटूंगा तो 111 पंजे 555 बचेंगे 22, 222, 11 दूनी 111 दूनी 222। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 52। तो सिंपल से वही है, इसकी निकालूं या तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालूं और इसमें जोड़ दूं, या फिर 61 की वैल्यू निकालूं और इसमें से घटा दूं। घटाने से बेहतर है कि हम किसी चीज़ को जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं यहाँ से 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। 50 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 गुणा 52। 50 गुणा 52 का मतलब है कि 100/2 गुणा 52। 2 से जब इसको काटूंगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, आंसर आए 2600। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 2600 है तो अब मैं सिंपल से इसमें और 2600 और जोड़ दूँ तो आंसर तक पहुँच जाऊँगा। तो 5772 में अगर मैं 2600 जोड़ दूँ, 2600 जोड़ दूँ तो 2 7 3 5 5 2 7 और 8 8372 मेरा आंसर हो जाएगा। 8372। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुराना टू व्हीलर डीलर, कोई एक डीलर है, एक स्कूटर को 460 में बेचता है। 460 में बेचता है और उससे कुछ नुकसान होता है, मतलब सीपी से कुछ नीचे है ये वैल्यू, कुछ नुकसान होता है। इसे 580 में बेचता है तो उससे कुछ लाभ होता है। इसे कुछ 580 में बेचेगा तो कुछ लाभ होगा, मतलब सीपी से छोटा, सीपी 460 और 580 के बीच में है। तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हानि हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जो हानि है, अगर मान लो ये 1 की हानि है तो ये लाभ कितने का है? 2 का, इसका दोगुना। तो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट में गैप कितना होगा? 1 और 2 3। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना? 1 और 2 3। और यहाँ से यहाँ तक का गैप पैसों में कितना? 580 में से 460 जाएंगे तो 40 120। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 40। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 40। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। ठीक है सर। फिर वही काम करना है, या तो मैं 40 यूनिट है तो यहाँ से 40 का 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो ये गैप भी 40 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप भी तो 1 यूनिट ही है। तो अगर इसमें 40 जोड़ दूँ तो अपने सीपी पे पहुँच जाऊँगा। तो मेरा सीपी क्या होगा? 460 में कितने जोड़ने होंगे मुझे? 40। तो मेरा सीपी हो जाएगा 500। सेम काम अगर मैं 1 यूनिट इधर करता है, 1 यूनिट का मान 40 तो 2 यूनिट का मान 80। तो 580 में से जब 80 घटा दूंगा तो सीपी कितना आएगा मेरा? 500 ही आएगा। ये कांस्टेबल का क्वेश्चन था 2024 में। भर्ती बोर्ड हमेशा जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, चाहे दरोगा का एग्जाम हो या कांस्टेबल का एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। 1000 रुपये में कोई चीज़ बेची है, मान लो सीपी यहाँ रहा होगा, लाभ कमा रहा है तो इससे कम ही रहेगा। वस्तु को 325 में बेचने पर अर्जित लाभ के 14 गुने, वस्तु को 325 में बेचने पर अर्जित लाभ के 14 गुणों के बराबर हानि हुई। 14 गुने के बराबर हानि हुई मतलब 14 गुने के बराबर हानि हुई, मतलब अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट का अगर लाभ हुआ है तो हानि कितने की हो गई? इसमें 14 यूनिट की। ठीक है। मतलब जो लाभ हुआ 1000 में बेचने से, 325 में जो हानि हो रही है वो जो है उसका 14 गुना है, किसका? लाभ का। तो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट का गैप कितना हो गया? 15 यूनिट। भाई 14 यहाँ से और 1 यहाँ से 15।
और यहाँ से यहाँ तक का पैसों का गैप कितना है, 1000 में से 325 निकाल दूंगा तो बचेंगे 675। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा 15 से, 15 चौका 60, 15 पन्ना 75। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45। चलिए, एक यूनिट की वैल्यू अगर 45 है तो मैं यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मतलब 45 ही इसमें से घटा दूँ, 1000 में से 45 घटा दूँ तो सीपी आ जाएगा। तो सीपी मेरा क्या है, 1000 में से कितने घटा दूँ, 45, मतलब 955 रुपये मेरा क्या है, क्रय मूल्य। वो चीज़ है कितने की, 955 की। अब 955 पे अगर मुझसे क्रय मूल्य पूछा होता तो 955 ही मेरा उत्तर हो जाता, लेकिन इसने बोला यदि वो 40% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 955 को ही 140/10, 100% की वैल्यू 955 है, 100% ही होता है क्या, 100% की वैल्यू कितनी, 955, 100% ही सीपी होता है। मुझे निकालनी है 140 की। एक जीरो से एक जीरो हटाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सेकंड 5, 5 नंबर 45, 5 सेकंड 5, 121 और 2 से काटेंगे इसको 7 बार। तो उत्तर आया मेरा 191 गुणा 7, तो 7 19 1 1337 हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक है, ये वाला टाइप 100% अगर लाभ हानि का आया तो आधी शिफ्ट्स में तो पूछा जाएगा ये टाइप। ठीक है, और जो जो टाइप्स इंपॉर्टेंट है और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हमें करके ही जाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला टाइप है वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। एक दुकानदार 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदता है और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। तो मैं अगर बेसिक से लगाऊंगा इस क्वेश्चन को, बेसिक से लगाऊं तो मैं बोल रहा हूँ कि 14 टॉफी, 14 जो स्ट्रॉबेरी है वो कितने रुपए की आ रही है, 20 रुपए की। तो एक स्ट्रॉबेरी कितने की आएगी, 20/14 रुपए की, या फिर मैं बोल सकता हूँ 10/7 रुपए की। तो ये सीपी क्या है, एक टॉफी का सीपी 10/7 है। ठीक है, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, अगर हमको वहाँ ट्रिक वगैरह कुछ याद नहीं आता तो बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। तो सीपी की एक एक टॉफी की सीपी क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 10/7। अब आते हैं मैं एसपी पे, 8 टॉफी, 8 स्ट्रॉबेरी जो है वो कितने की बिक रही है, 22 रुपए। तो एक स्ट्रॉबेरी कितने में बिकेगी, 22/8 में, और इसको काट लूंगा तो 11/4 में। तो एसपी क्या हो गया, एक टॉफी का एसपी है 11/4। तो सीपी और एसपी के रेशियो को हम बराबर बराबर में रख लें, तो सीपी और एसपी क्या रहा, वो चीज थी कितने की, 10/7 का वो चीज खरीद के लाया, या फिर ट्रॉफी में 10/7 की खरीद के लाया, और 11/4 में मैंने बेच दी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की गुणा 4 में होगी तो 40 आ जाएगा, और 7 की गुणा 77 11 में होगी तो 77 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका रेशियो है, सीपी और एसपी का रेशियो। कितने का लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 37 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 37 का लाभ हुआ। कितने पर होगा, किस पर नापा जाएगा, 40 पे, 40 पे गुणा 100, यही परसेंट है। 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया ये 2.5 बार। ठीक है, अगर मैं इसका 2.5 गुना करूंगा तो पीछे वाला 0.5 को हटाओ, पहले इसका दोगुना कर दूंगा, 37 दूनी 74, प्लस कितना, इसका आधा, आधा कितना है इसका, 18.5, इसमें जोड़ूंगा तो 92.5 मेरा उत्तर आ जाएगा, 92.5%। सी आंसर करेक्ट है। ये मैंने लगाया एकदम बेसिक से। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक भी कुछ नहीं, ट्रिक भी इसी से निकलती है, बेसिक से। ये चीज समझ में आनी चाहिए, बेसिक तो हमेशा ही समझ में आना चाहिए, ट्रिक वगैरह तो कभी कभी याद भी नहीं रहती है एग्जाम में। समझो बात को। अब ये बोल रहे हैं 20 रुपए की 14 टॉफी आई और 22 रुपए की 8 टॉफी बिकी। तो मैं क्या करूं, ऊपर से नीचे ही काटते हैं, ऊपर नीचे का, क्रॉस में कभी नहीं काट सकते, क्रॉस में गुणा होगा। ठीक है, मैं इसको काट लेता हूँ, काटो मत, चाहे ऐसे रखो, 20 × 8, 20 की गुणा 8 में करके कहाँ रख दूं, इधर 160, और 22 की गुणा 14 में करके रख दूं यहाँ 22 × 14।
अभी मुझे काटना है इसलिए मैंने 22 में गुणा नहीं की, ठीक है। तो मैं 4 से नहीं तो 4 से काटूंगा, 4 चौक 16 40, और 4 2 से 11 बार गया और 2 से 7 बार गया। तो ये क्या है, 40 की चीज 77 में बिक रही, 11 सत्ते 77। आगे से यहीं से ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, यही चीज हमारी सेम यहाँ आई थी। CP 40 था और SP 77 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 60 केले आ रहे हैं कितने के, 50 रुपए के। 60 केले आ रहे हैं 50 रुपए के, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और बार बार बताऊंगा बेसिक से, है ना, ताकि हमारे दिमाग में बेसिक एकदम फिट हो जाए। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि वहाँ 1-1.5 घंटा लगने वाला है, इसमें भी 10 ही सेकंड लगते हैं, ठीक है। हर जगह ट्रिक के पीछे नहीं पड़ा जाता है। तो एक केला कितने का आएगा, 50/60 रुपए का, यानी 5/6 रुपए का, 5/6 रुपए का। अब मैं बोल सकता हूँ CP जो मैं खरीद के लाया हूँ, एक केला 5/6 में खरीद के लाया, ठीक है। अब हम देखते हैं SP। 60 रुपए के 50 केले, 50 केले कितने के बिके, 60 रुपए के बिके। तो एक केला कितने का बिकेगा, 60/50 रुपए का, यानी 6/5 रुपए में। ये क्या हो गया, SP। SP कितना हो गया, 6/5। तो मैं CP और SP का रेशियो निकाल लूंगा। CP और SP के नीचे CP SP का रेशियो रख देंगे। ये 5/6 है और ये है 6/5। कैंची गुणा कर देंगे तो 5×5 6×6 36, 5×25 6×6 36। कैंची की गुणा ही क्यों कर रहे हैं, ये हम अनुपात में देखेंगे या फिर अनुपात का चैप्टर का है। 25 की चीज कोई 36 में की, कितने का फायदा हुआ, 5 11 का फायदा हुआ। 11 का फायदा कितने पे, 25 पे, गुणा 100। 25 चौका 100, 11 चौक 44, 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 44% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इसका। अगर मैं उससे लगाऊं शॉर्ट तरीके से, तो शॉर्ट तरीके में क्या हो सकता है, CP और SP 50 के कितने केले खरीदे गए, 60, और 60 के कितने केले बेचे गए, 50। जीरो से जीरो हटा दो, इस जीरो से ये वाला जीरो, ध्यान रखना ऊपर वाले जीरो से नीचे वाला जीरो ही हटाया जाता है। इससे ये नहीं हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों की तो गुणा करके इधर लिखूंगा ना। 25 25 यहाँ लिख दिया, और 6×6 36 36 यहाँ लिख दिया। 25 की चीज 36 में की, कितने का फायदा, 11 का, कितने पे, 25 पर। क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। गुणा 100 कर दूंगा तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% लाभ पाने के लिए एक में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। 30 चॉकलेट कितने की है, 30 जो चॉकलेट है वो कितने की है, 1 रुपए की। तो एक चॉकलेट कितने की है, 1/30 रुपए की, ठीक है। एक चॉकलेट का CP है ये, एक चॉकलेट का CP है ये कितना, 1/30। ये भाई साहब बोल रहे हैं 20% का लाभ कमाना है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 की चीज पे 1 का लाभ कमा के 6 में बेचूंगा। 5 यूनिट की चीज में 1 का लाभ कमा के 6 यूनिट में बेचना चाह रहा हूँ। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 1/30 नहीं है। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 130 है, 5 यूनिट की वैल्यू 1/30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/30 गुणा 5 नहीं होगी, ठीक है। आगे दूसरी जगह लिख लेते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/30। 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 1/150, ठीक है। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की गुणा यहाँ करूंगा 150, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 2 से ये कट गया 25 बार। तो मतलब 6 यूनिट की वैल्यू आई 1/25। पहले कितनी टॉफी बेच रहे थे, 30, 1 रुपए में 30। और अगर मैं 1 रुपए में 25 बेचूं तो मुझे कितने का लाभ हो जाएगा, 5 से 6, मतलब 20% का लाभ हो जाएगा। 25 मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से उतने ही संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। तो मैं दो संतरे खरीद लेता हूँ, है ना, 10 में 4 की दर से, मतलब 4 संतरे कितने के, 10 रुपए के, और एक तरफ कितने, 5 संतरे कितने के, 10 रुपए के। ठीक है, 5 संतरे 10 रुपए के, 5 संतरे 10 रुपए के। यहाँ से एक संतरे की वैल्यू रेट कितना है, 10/4, 10/4 यानी 5/2, 5/2 रुपए का एक संतरा है। और दूसरे टाइप का कोई संतरा खरीदा है, वो एक संतरा कितने का, 10/5, यानी कि 2 रुपए का वो संतरा है। ठीक है, तो कुल मिला के सीपी, एक संतरा मैं इसका खरीद के लाया इस रेट से, और एक संतरा इस रेट से खरीद के लाया, तो पहले वाले के लिए तो 5/2 रुपये दे के आऊँगा, और दूसरे टाइप वाले के लिए 2 दे के आऊँगा। तो कुल मिला के जो सीपी है दो दो संतरों का, वो 5, 2 दूनी 4, 9/2 है। 2 संतरों का सीपी है 9/2। ठीक है सर। अभी 20 में 9 की दर से बेचता है, 20 में 9 की दर से मतलब 9 संतरे 20 रुपए के। मैंने यहाँ पे ये सीपी कितने संतरों का है, 2 संतरों का है। ये अलग रेट का संतरा था, ये दूसरे रेट का संतरा था, 2 संतरों का ये, लेकिन बिक तो दोनों एक ही रेट पर है, तो 2 संतरों के रेट निकालने। एक यूनिट की वैल्यू मतलब एक संतरा, यूनिट नहीं, एक संतरा कितने का बिकेगा, 20/9 रुपए में बिकेगा। 2 संतरे कितने में बिकेंगे, 2 संतरे 40/9 में बिकेंगे। ठीक है, तो मतलब सीपी और एसपी का रेशियो ये बना, सीपी और एसपी में आप आस ऊपर नीचे रखूं, 2 संतरे 9/2 के तो खरीद में आ रहा है, और 40/9 के बिक रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 9 9 में 81, 4 दूनी 80, मतलब 2 संतरों की कीमत जो मुझे पड़ रही है वो 81 रुपये पड़ रही है, और वो बिक कितने में रहे, 80 रुपये में। मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है सर। तो ये वाला तो क्वेश्चन है नहीं, और हानि कुछ हो रही है तो लाभ और हानि, ना लाभ ना हानि भी नहीं है, उन दोनों में से। तो मैं कितने की हानि हो रही है, एक की हानि हो रही है, कितने पे, 81 पे। 1/81 गुणा 100 करूंगा तो 100/81% की हानि हो रही है। 100/81 कौन से ऑप्शन में, ये वाला बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेबल में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत की अवधारणा जब सीपी समान हो। अगला टाइप है, एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया, यदि सामग्री के 3/4 हिस्सों को 10% लाभ पे और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। ठीक है, 600 रुपये की कुल सामग्री है, 600 रुपये की, है ना। इसका 3/4, 600 का 3/4 कितना होता है, 450। 600 का 3/4 करूंगा तो 450 आएगा, मतलब 600 में 3/4 ही गुणा करूंगा तो 450 रुपये का। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 10% के लाभ पे बेच रहा हूँ, प्लस का साइन है लाभ का। ठीक है, शेष भाग को 20% के नुकसान पे, शेष भाग कितना बचा, 650 में से 450 गए तो 150, 150 को क्या कर रहा हूँ, 20% के नुकसान, -20%। ठीक है, मतलब 450 में खरीद, समग्र 450 में खरीदा है, यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को मैं इसमें बेचता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों का रेशियो भी ले सकता हूँ, क्योंकि रेशियो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हम एवरेज में भी सीखेंगे, है ना। तो मैं एक बार रेशियो ले लूँ, 0 से 0 हटा देते हैं, और 5, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक है, तो 10, एक आइटम पे 10% की लाभ हो रहा है, तो 3 आइटम पे 30% हो जाएगा, माइनस एक आइटम पे 20% की हानि हुई, तो एक ही आइटम है तो 20% की हानि हो जाएगी। कितने में देख रहे हैं सर ये, 3 और 1 4 बट्टे में, 10/4, 10/4% मतलब 2.5%। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसको 2.5% की हानि होनी चाहिए, सॉरी लाभ होगा, 2.5% का लाभ होगा। हानि कैसे हो जाती, अगर ये माइनस में आता ना, ये माइनस में, तो हानि हो जाती है। और माइनस में आता ही कैसे, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो प्लस में ही आएगा, और अगर प्लस में आ गया तो वो जरूर लाभ ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 140 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से 350 किलोग्राम चावल खरीदे। ठीक है, तो उसको सीपी कितने की पड़ रही है, उसका सीपी क्या पड़ा है, 140 रुपये प्रति किलोग्राम
क्या 1 किलो कितने खरीदे? 350, यही सीपी है। ठीक है, एसपी क्या होगा? एसपी यहाँ तक तो ये है कि भैया वो खरीद के ले आया। अब मैं देख रहा हूँ कि एसपी क्या है। और यदि उसने कुल मात्रा का 70%, कुल मात्रा कितनी है? 350, इसका 70% 200 में, 350 का 70% बताना जी। 350 का 70% अगर हम निकालेंगे, 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 35, 7 या 21, 210 हो गया, और 7 पंजे 35, मतलब 245। 245 किलोग्राम तो उसने कितने में बेचे हैं? 210 रुपए के रेट से, 210 के रेट से, प्लस 65, प्लस बाकी का कितना बचा है? 350 में से 245 जाएंगे तो 55 तो इधर बचे होंगे, 55 और 350, 100, सॉरी 55 और 350, 105, 105 किलोग्राम बचे हुए। इसको पता नहीं, इसको किसी रेट पर बेचना है, इसको कितने रेट पर बेचूं कि टोटल जो लाभ है वो कितना हो? टोटल लाभ जो है वो हो 65%। 65% की वैल्यू कितनी होती है? 65% की वैल्यू होती है 13/20। तो मतलब 20 की चीज़ कितने में बिकनी चाहिए? 20 और 13 33 में, 20 और 13 33 में बिकनी चाहिए। तो 20% का मान कितना है? ये 20% का मान है, 20% का मान है, तो एक का मान ये 7 बार गया, और 35 सत्ते 210, मतलब 1 यूनिट का मान हो गया यहाँ से 2100। 1 यूनिट का मान 2100, 33 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 33 यूनिट का मान हो जाएगा 2100 गुणा 33। 3300 की भाग दूंगा इसमें, गुणा करूंगा इसमें, तो सॉरी हमसे गलती हुई है। गलती है कि ये इससे कटेगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 170 गुणा, सॉरी 140 गुणा 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 245, 2450। 1 यूनिट की वैल्यू 2450 है, तो यहाँ हमारा कितना था? 33 यूनिट। 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 गुणा 2450, 33 गुणा 2450, जो कि होता है 80,850। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है। मतलब इसका टोटल जो है, सॉरी 245 गुणा 245 गुणा 210, इसका टोटल जो है कितने के बराबर है? 80,850 के बराबर। तो मैं 245 गुणा 210 कर दूंगा, 51,450 आएगा। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ इस वाली लाइन को, 51,450 प्लस 105x बराबर है 80,850। ठीक है, 105x यही है। इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा उसको 80,850 को, तो आएगा 29,400, 29,400, और 29,400 में 105 से भाग दूंगा, 105 से भाग दूंगा तो आएगा मेरा आंसर 280। तो बाकी का जो चावल बचा है, बाकी का जो चीज बची है, उसको 280 रुपये प्रति किलोग्राम में उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर, लागत मूल्य के 4/5 पर, सीधा सा मान लूं मैं, लागत मूल्य 100 मान लूं। ठीक है, कुल अनानास के 40% हिस्से को, ये तो हो गया उसका सीपी, है ना। और मैं ये भी मान लेता हूँ कि 100 किलोग्राम है, ऐसे मान लेते हैं। 100 इसलिए मान लें क्योंकि 100 का परसेंट निकालना आसान होगा। मतलब ये क्या है? ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कितना था वो, मैं मान लिया 100 किलोग्राम था। अब इन्होंने बोला कि 100 कुल अनानास 100 किलोग्राम के 40% मतलब 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम को क्या किया? लागत मूल्य के 4/5 पर, लागत मूल्य कितना है? 100 का 4/5 कितना हो जाएगा? 100 का 4/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 जीरो 80, मतलब इसका तो रेट है 80 का। ठीक है, 40 किलो को तो 80 रुपये में बेचा मैंने। 36% को, मतलब 100 का 36% 36 किलोग्राम,
इसको कितने में देख रहे हैं? लागत मूल्य के आधे पे। लागत मूल्य कितना था? 100 का, तो 50 के रेट में बेचेंगे। और शेष शेष इसके लागत मूल्य पर बेचा जाता है। शेष मतलब कितना? 40 और 36 हो गया 76। 76 इसमें से निकाल दूंगा मैं, तो बचेंगे 24। 24 किलोग्राम और बचे अनानास। इसको कितने में बेचा जा रहा है? लागत मूल्य कितना था? 100। ठीक है, इतने में। तो अब हमें इसमें क्या बताना होगा? पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूं? 80 के हिसाब से 40 किलो बिका है, तो कितने रुपए आएंगे यहाँ से? 8 चौक 32, 3200 रुपये में ये सामान बिका है। 5 में इसको बिका है 1800 रुपये में सामान ये बिका है, और 2400 रुपये में ये सामान बिका है। ठीक है, इन तीनों को मैं जोड़ लूंगा, तो 0 0, तीनों को 4 8 4 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। 7400 रुपये में उसका क्या है? 7400 रुपये ये कुल एसपी है। इतने में वो पूरा अनानास बिके है। लेकिन वो अनानास आए कितने के थे इसके पास? 1000 और 100 गुणा 100, 10,000 के आए थे। 10,000 रुपये के आए थे। तो 10,000 की चीज़ 7400 में बिकी। मैं यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हटा दूँ। कल वाली क्लास में मैंने बताया था अगर इधर वाला 100 हो जाता है तो मैं डायरेक्ट परसेंट में आंसर कैसे देता हूँ? 100 में से 74 गया तो कितना बचा? 26। डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 26% की हानि हुई है उसको। 26% की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक केक का 3/4 हिस्सा, एक केक का 3/4 हिस्सा 45% लाभ पर, और केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर, और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो मैं ये मान लूँ कि केक जो है 15 है, 15 यूनिट या 15 किलो का केक है। 15 का ही क्यों मान रहा हूँ? 15 का इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसके हर में 5 है और इसके हर में 3 है। जब मैं इसका 15 का 3/5 करने जाऊंगा तो ऐसा नंबर चाहिए मुझे यहाँ जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 5 और 3 से कटने वाला नंबर क्या है? इन दोनों का एलसीएम। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसका 3/5 अगर मैं करता हूँ, 15 का 3/5 करता हूँ, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 9 यूनिट केक को तो मैं बेच रहा हूँ 45% के लाभ पर। 9 यूनिट केक को 1/3 हिस्सा, मतलब इसमें इसका 1/3 करूंगा तो 3 पंजे 15, 5 यूनिट हिस्सा बेच रहा हूँ मैं कितने पर? 18% के लाभ पर। 18% के लाभ पर। और बोल रहे हैं कि जो शेष हिस्सा बचा, शेष हिस्सा कितना? 9 और 5 14, शेष हिस्सा, शेष जो हिस्सा बचा है वो 1 यूनिट है, उसको 15% के लाभ पर। तीनों को लाभ पर ही बेचा गया। ठीक है, यदि कुल मिलाकर लाभ 272 रुपये का लाभ होता है तो इनकी लागत मूल्य ज्ञात करें। तो 9 का हम 45%, एक काम करते हैं 9 का 45% निकालेंगे तो पॉइंट में उत्तर आएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं इसको 15 न मान के 1500 मान लेता हूँ। अगर ये 1500 है तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 100। अब 900 का 45% निकालना आसान है ना? 900 का 45% निकालना आसान है। 900 का 45% कितना होगा? 405। करके देख सकते हैं। 900 का 45% हम निकाल रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 45 नंबर होता है 405। तो यहाँ से तो आएगा 405 का प्रॉफिट। यहाँ से कितने का आएगा? 500 का 18% निकालना है। ठीक है, 500 का 18%। तो 500 का 18%, 18 पंजे 90, 2 जीरो से 2 जीरो तो कटे होंगे, और 100 का 15% 15। इन तीनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो 405 और 90, 495, 495 प्लस 500, 510। टोटल प्रॉफिट कितने का? उसको 510 का यूनिट का। इसने दे कितने का रखा है? 272 रुपये का। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से होगी 272/510। ठीक है, मुझसे पूछा क्या? क्रय मूल्य बताओ, लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य है कितनी? 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट का मतलब पूछ रहा है, एक यूनिट की वैल्यू है मेरे पास 1500 की पूछ रहा है। तो 272/510 गुणा 1500, जीरो से जीरो हटा देंगे, है ना? 7 2 9 10 11, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 272 जो है 17 से काटेंगे, 17 एकन 17, 17 छक्के 16 पंजे 80।
तो मेरा कितना उत्तर हो गया 800। क्रय मूल्य मेरा कितना है 800, क्योंकि 800 क्या है 16 और एक ये जीरो रह गया था ना, तो 800 मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने 1500, 900, 500, 1000, 100 इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका 45% निकालने में आसानी है। 9 से भी निकल आएगा, 9 का 45% होगा 4.05, और ये होगा 0.9, और ये होगा 0.15। अब पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.1। एक यूनिट का मान 272/5.1। थोड़ा सा पॉइंट्स में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ऐसा नंबर ले लिया जिस पॉइंट से मेरा संबंध ही ना रहे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो।